डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मेरा नाम नीलेश आंबोरे, मैं औरंगाबाद से आया हूँ। मेरा सवाल ये है सर आपसे, आप जब किसी हिंदू गीता या वेद का हवाला देकर अगर आप कुछ बोलते हैं या कुरान से वो मिलता है तो क्या उसके ऊपर हम अमल कर सकते हैं? भाई साहब का सवाल है कि जब मैं गीता का हवाला देता हूँ, वेद का हवाला देता हूँ, दूसरे मजहबी किताबों का हवाला देता हूँ, जब वो कुरान से मिलती है तो क्या हम उसके ऊपर अमल कर सकते हैं? कुरान की बात या वेद की बात करें या गीता की बात? गीता या वेद की? गीता या वेद। तो अगर जो चीज़ वेद और गीता में लिखी है और जो कुरान से मिलती है, क्या हम उन पे अमल कर सकते हैं? मेरा कहना ये है कि कुरान को कहा गया फुरकान। फुरकान मतलब वो चीज़ जो सच और झूठ के बीच में जो डिफरेंस है उसको पहचानती है। फुरकान यानी फर्क, हक और बातिल के दरमियान जो फर्क है उसको पहचानती है कुरान। जिस तरीके से मैंने कहा कि कई पैगंबर आ चुके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले, उसी तरीके से कुरान में लिखा है सूरह रअद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि हमने हर दौर में एक किताब नाजिल की है। नाम से सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है, तौरा, ज़बूर, इंजील और फुरकान, कुरान। लेकिन इस आयत के मुताबिक कई किताबें नाजिल की गई है, उनका नाम से जिक्र नहीं कुरान मजीद में। लेकिन जितनी भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ एक उम्मत के लिए थी, एक ग्रोह के लिए थी, और वो सारा पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने, खुदा ने ये सारी किताबों को महफूज रखने के लिए सही नहीं समझा, क्योंकि ये महदूद थी उस वक्त के लिए। इसीलिए ये जितनी किताब पहले नाजिल हुई वो महफूज नहीं है, ना उसकी ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है अल्लाह सुब्हाना व तआला का, इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला खुद कहते हैं सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने इस कुरान मजीद को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो जितने पहले किताबें आए उनके अंदर मिलावट हो चुकी है। जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 79 में, फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। लानत है उन लोगों पे जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं ये खुदा की तरफ से है। लानत है उन लोगों पे जो कमाते हैं, लानत है उन लोगों पे जो लिखते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि जितने पहले किताबें आए उनमें मिलावट हो चुकी है। ये कुरान आखिरी कलाम है और कोई भी चाहे तो इसको तब्दील कर ही नहीं सकता। खुदा खुद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद इसकी हिफाजत करेंगे। इसीलिए आज जब मैं मुताला करता हूँ कुरान और दीगर मजहबी किताबों का, अगर ये मैच होता है, अगर यकसा है, जो चीज़ कुरान और भगवत गीता में यकसा है, मुझे कोई भी गिला शिकवा नहीं है मानने के लिए कि ये पोर्शन, ये श्लोक खुदा की तरफ से है। लेकिन अगर कुरान से नहीं मिलता है तो मैं कहूँगा कि हो सकता है, हो सकता नहीं। लेकिन कुरान के खिलाफ है तो मैं कह सकता हूँ कि ये खुदा का कलाम है ही नहीं। इसीलिए जो कलाम कुरान से मिलता है, चाहे वो श्लोक हो या मंत्रा हो, वेद का हो, उपनिषद का हो या गीता का हो, या चाहे धम्मा पट का हो, अवेस्ता का हो, दसातीर का हो, चाहे ओल्ड टेस्टामेंट का हो, न्यू टेस्टामेंट का हो, जो भी चीज़ कुरान से मिलती है, हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं मानने के लिए कि ये भाग खुदा की तरफ से है। इसीलिए मैं यकसानियत के बारे में जिक्र करता हूँ। तो आपके लिए भी मैं कहता हूँ कि जो इख्तिलाफ की बातें हैं उसे छोड़ दो, जो यकसानियत की बातें हैं, जो आपके किताब में लिखा है, वेदा में लिखा है, पुराना में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो आपके लिए फर्ज है कि आप भी इस आखिरी पैगंबर में माने। तो आप आखिरी पैगंबर में मानते हैं? आप आपकी वेद में मानते हैं? हो, मानते हैं। आप पुराना में मानते हैं? हो, मानते। तो मेरे तकरीर में मैंने इतने बार कहा और इतने हवाले दिया कि आपके मजहबी किताबों में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम ऋषि है।
آپ کل کی پرانا پڑھیں گے تو ان کے والد کا نام لکھا ہے وشنو یاس عبداللہ، ان کے والدہ کا نام لکھا ہے سمتی آمنہ. وہ کہاں پیدا ہوئیں گے؟ سنبالا میں، مکہ میں. وہ چیف آف سنبالا میں، قریش کے خاندان میں. ساری چیزیں میں نے کہا. تو اب آپ مانتے ہیں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ ہو مانتے ہیں. ماشاء اللہ. تو آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہو بالکل. آپ مانتے ہیں خدا کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے بے شک. اور صرف خدا کی عبادت کرنا چاہیے؟ صحیح. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہو. تو جو شخص اس بات کو مانتا ہے کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے تو اسے ہم کہتے ہیں عربی میں مسلم. یعنی وہ شخص جو امن حاصل کرتا ہے اپنے خواہش اللہ کے احکامات کے مطابق. تو آپ مانتے ہیں اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہو مانتے. تو آپ چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کرے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. آپ سے زبان سے کہہ دیے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں عبادت کے لائق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، آپ مسلمان ہیں. جس طریقے سے آپ نے سوال کیا مجھے شک ہو رہا تھا کہ ماشاء اللہ آپ مومن ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ کو انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں سفلتا دے.